नमस्कार, मैं डॉक्टर रेखा आरसी ऑनलाइन एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको बोर्ड एग्ज़ाम का एक ऐसा टॉपिक बताने जा रही हूँ जिसमें आपको पूरे मार्क्स मिल सकते हैं अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज का टॉपिक क्या है। टॉपिक है कवि परिचय कैसे लिखें। तो कवि परिचय लिखते समय हमें कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए कि कवि परिचय साफ सुथरा होना चाहिए, उसकी भाषा स्पष्ट सरल होनी चाहिए। तो उसकी एक विधि होती है जिससे कि हमें अच्छे अंक प्राप्त होंगे कि एग्जामिनर जब आपकी कॉपी चेक करता है तो तुरंत ही देखते ही उसे पता चल जाए कि हाँ, इस बच्चे ने कुछ लिखा है। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं। तो आज मैं सबसे पहले आप कोई भी जो आपका एग्ज़ाम में लेखक या कवि आएगा उसका लिखिएगा। मैं यहाँ पे आपको सिर्फ उदाहरण के तौर पर जयशंकर प्रसाद का लेके बता रही हूँ। तो सबसे पहले हमको डालना है हेडिंग कवि परिचय। आप चाहे तो इसके नीचे अंडरलाइन करें या छोड़ दें ऐसे। उसके बाद जो भी कवि है, चाहे तुलसीदास, कबीरदास, जो भी है, उनका नाम इस तरह से लिखना है, जयशंकर प्रसाद। ये मोटे अक्षरों में आपको डालना है कि एग्जामिनर को दूर से दिखाई दे। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद हमें ये एक साफ पेज पे, मतलब पूर्ण जो पेज होगा उससे ही स्टार्ट करिएगा। उसके बाद आता है हमारा जन्म। ऐसे आपको जन्म डालना है। जन्म में इनका जो भी आप लेखक ले रहे हैं उनका डालनी है 30 जनवरी 1900। ऐसे मैंने डाल दिया कि जयशंकर प्रसाद का जन्म 30 जनवरी को हुआ था। सन डालनी है आपको, जो भी आपको याद है वह डाल दीजिए। उसके बाद स्थान इनका जन्म काशी उत्तर प्रदेश, तो मैं काशी डालती हूँ। और आप चाहें तो कॉमा लगा के लिख दीजिए उत्तर प्रदेश, नहीं तो आप ब्रैकेट में लिख दीजिए उत्तर प्रदेश। उसके बाद आता है पिता का नाम। पिता का नाम, इनके पिता का नाम देवी प्रसाद साहू था। उसके बाद आता है माता का नाम। माता का नाम, अगर आपको किसी लेखक के माता का नाम नहीं पता है तो छोड़ दीजिए। मुझे पता है तो मैं डाल रही हूँ मुन्नी देवी। इतना लिखने के बाद अब आएगा इनकी शिक्षा। कुछ लोग शिक्षा ही डालते हैं और उसी में सब डिटेल दे देते हैं, लेकिन आप क्या करिए, शिक्षा एवं बचपन ये हेडिंग डालेंगे। जब ये आप हेडिंग डालेंगे तो उसके बाद आपको यहाँ पे कम से कम 6 से 7 लाइन का जो भी पता है कि इनके बचपन कैसे बीता। इनके पापा मतलब पिताजी एक व्यापारी थे, वह तंबाकू का बिजनेस करते थे और उनकी मृत्यु के बाद इनको थोड़ी परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। इनको अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी और इन्होंने घर पर ही रह के शिक्षा ग्रहण की। इन्होंने संस्कृत, फारसी, जो भी आप लिखना चाहें इनके बचपन के बारे में और शिक्षा के बारे में, वह सारा आप इसमें डिटेल में देंगे। उसके बाद आता है साहित्यिक परिचय। साहित्यिक परिचय कह लीजिए या सेवाएं, मैं यहाँ पे सेवाएं डाल रही हूँ। तो अब साहित्यिक परिचय में क्या होगा, साहित्यिक परिचय जो इनकी साहित्य के प्रति सेवाएं थी कि इन्होंने कैसे कैसे कथा संग्रह लिखा या निबंध लिखे या कुछ भी जो भी है, वो आपको थोड़ा सा साहित्य के प्रति इनकी
बारे में डालना पड़ेगा। तो उसको डालने के बाद आप लिखेंगे कृतियाँ, कृतियाँ, या आप कह लीजिए रचनाएं। तो इसको डालने के बाद आप लिखेंगे कि इनकी बहुत सारी कृतियां हैं जिसमें मुख्यतः ये हैं। अब मुख्यतः ये हैं, क्या मतलब क्या है? मुख्यतः ये है कि इनकी कामायनी मुख्य कृति है, रचना है, ये एक महाकाव्य है। तो जो भी आप उसको पता है उसके बारे में 1 या 2 लाइन में आप लिख देंगे कि ये इनकी मुख्य कृति है। उसके बाद लहर, उसके बाद आप इनका आंसू, इन सब के बारे में 1 या 2 लाइन लिख दीजिएगा। उसके बाद आता है अन्य रचनाएं, अन्य रचनाएं। अब अन्य रचनाएं में क्या है? अन्य रचनाएं में बहुत सारी रचनाएं हैं इनकी, तो उसका हम थोड़ा सा वर्णन कर देंगे। जैसे राज्यश्री, कल्याणी, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, ये सब इनकी रचनाएं होगी। अंत में क्या होगा? साहित्य में इनका स्थान। इनका स्थान या साहित्य में स्थान, आप ऐसे डाल सकते हैं। तो साहित्य में इनका क्या स्थान है? ये नवीन युग का द्वार प्रसाद जी द्वारा ही खोला गया, ऐसे आप लिख के साहित्य में इनका स्थान बता सकते हैं। तो अब ये तो हम इस तरह से लिखेंगे तो हमको पूरे अंक प्राप्त होंगे। अब कुछ याद करने का तरीका मैं बता देती हूँ। पूरा तो सबका हम डिटेल में याद नहीं कर सकते, तो कुछ चीज़ें हमें याद कर रखनी है। जैसे लेखक, जैसे तुलसीदास, कबीर। एक पेज पे आप लिख लीजिए लेखक का नाम। उसके बाद आया जन्म। जन्म में उनकी तिथियां आप लिख लीजिए एक पेज पे, जो हैं लेखक, जैसे जयशंकर प्रसाद। तो उनका जन्म। फिर रचनाएं, ये रचनाएं आपने लिख दी। तो ये आप एक पेज पे लिख के रख लीजिए और फिर आप इसको लर्न कर लीजिए। क्योंकि आप देखिए क्या होता है ना कि आप लेखक का थोड़ा डिटेल इधर से उधर कर सकते हैं। जैसे सारे लेखक की भाषा शैली थोड़ा बहुत अंतर रहता है, लेकिन भावात्मक, विचारात्मक और उनकी भाषा सरल, ये सब हम सब में लिख सकते हैं। लेकिन रचनाएं जिसकी जो है हम उसको बदल नहीं सकते, जन नहीं बदल सकते। तो ये चीज़ हमें याद करनी पड़ेंगी। एग्ज़ाम में क्या होता है, 3 या 4 दिए जाते हैं कवि या लेखक, उसमें से एक लिखना होता है। तो जब आप एक लिखेंगे तो कभी कभार ऐसा होता है कि आपको चारों ही नहीं आते या तीनों ही नहीं आते, तब आप क्या करेंगे? तो आपको ये रचनाएं और ये तो पता होना चाहिए, तब आप बेस बना सकते हैं, अन्यथा नहीं बना सकते। तो अगर आपको हमारा ये कवि परिचय का वीडियो पसंद आया है तो आगे भी मैं बोर्ड एग्ज़ाम से संबंधित जितने भी प्रश्न या हमारी व्याकरण आती है उससे जो प्रश्न आते हैं, मतलब हमारे एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछे गए, उनसे संबंधित वीडियो बनाऊंगी। तो आप लगातार देखते रहिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। नमस्कार।